हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया? तो पवन दावुलरी को। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और सरफेस दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया? पवन दावुलरी को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो कमल किशोर को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया? कमल किशोर। अडानी के स्वामित्व वाला विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मुंद्रा, गुजरात में। एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मुंद्रा, गुजरात में। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? ऋतुराज अवस्थी। लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ किन्होंने लिया? तो ऋतुराज अवस्थी ने। मार्च 2024 में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने? तो सरफुदुल्ला इब्ने शाहिद। मार्च 2024 में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने? तो सरफुदुल्ला इब्ने शाहिद। फ्रॉम ए कार से टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? एस रमन। फ्रॉम ए कार से टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? एस रमन। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? तो इरा, IRAH। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? इरा। कौन सा IIT छठे शास्त्र रैपिड फाइड रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? IIT मद्रास। कौन सा IIT छठे शास्त्र रैपिड फाइड रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? IIT मद्रास। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन क्या आधारित किया गया है? 288 रुपये प्रतिदिन। मनरेगा होगा, वहाँ पे क्या है? मनरेगा, MG नरेगा लिखा हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन क्या निर्धारित किया गया है? 289 रुपये प्रतिदिन। किस भारतीय स्टार्टअप ने अपने रॉकेट विक्रम-1 के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो 2024 के मध्य में भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट लॉन्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। 96 वर्ष की आयु में निधन से पहले प्रोफेसर गुरलिंग कापसे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो दर्शन, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में उनके कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? तो प्रोफेसर गुरलिंग कापसे किस लिए फेमस थे? तो दर्शन, अध्यात्म और कन्नड़ साहित्य में उनके कार्य के लिए। पर्यावरण निगरानी के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो यूनहाई 3। पर्यावरण निगरानी के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? तो यूनहाई 3। भारत ने भूटान की गयालसुंग परियोजना के विकास के लिए दूसरी किस्त के रूप में कितनी धनराशि जारी की? तो 500 करोड़। भूटान की गयालसुंग परियोजना के विकास के लिए दूसरी किस्त कितने रुपए की जारी की गई? तो 500 करोड़। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन कितना खाना बर्बाद होता है? तो 1 अरब भोजन प्रतिदिन खाना बर्बाद होता है, 1 अरब। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया? तो केशव महाराज को। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पे केशव महाराज को शामिल किया। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में। पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैक्सिको में। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का फिजिकल मोड कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का फिजिकल मोड कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय अधिकारी को UNDRPA में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो कमल किशोर। UNDRR में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया? तो कमल किशोर को। मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो एवरेडी। एवरेडी जो है नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। मार्च 2024 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो यामिनी अय्यर। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो यामिनी अय्यर। बियांका नामक घोड़े की सवारी करते हुए नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप इवेंटिंग 9वीं श्रेणी किसने जीते? तो अर्जन सिंह नागरा। कौन से घोड़े से? तो बियांका नामक घोड़े से। कौन जीता? तो अर्जन सिंह नागरा। कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। हाल ही में किस IPL टीम ने IPL इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा? सनराइजर्स हैदराबाद। IPL टीम ने IPL इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ा तो सनराइजर्स हैदराबाद ने। कौन सा भारतीय फुटबॉलर वर्ष के अंत तक उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया? विजय छेत्री।
कौन सा भारतीय फुटबॉलर वर्ष के अंत तक उरुग्वे के कोलोन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया? विजय छेत्री। भारत ने किस समूह के खिलाफ अपराधों को करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों समूह के लिए। भारत ने किस समूह के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों समूह के खिलाफ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया? जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। सबसे मजबूत बीमा ब्रांड भारतीय जीवन बीमा निगम। बलूचिस्तान के तुर्बुत में पीएनएस सिद्दीकी नौसैनिक हवाई अड्डों पर हमले के लिए कौन सा आतंकवादी संगठन जिम्मेदार था? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। कौन सा संगठन जिम्मेदार था? तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। कौन सा सड़क मार्ग है? तो निम्मू पदम दारचा। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लुइस मॉन्टेनेग्रो। मार्च 2024 में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लुइस मॉन्टेनेग्रो। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2024 के एबिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलग्रांड को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा 2024 के एबिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल टेलग्रांड। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली नाहिदा दिवेचा किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। नाहिद दिवेचा किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। आयरलैंड का अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? तो साइमन हैरिस। आयरलैंड का अब तक का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो साइमन हैरिस। मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता विनय उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? गोरखपुर से। विनय जो है मिस्र में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से है? तो गोरखपुर से। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? सदानंद वसंत दाते। मार्च 2024 में सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है? गोविंद ढोलकिया। सूरत डायमंड ट्रेड सेंटर का नया अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद ढोलकिया। वह उद्यम मूल्य क्या है जिस पर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हुआ? तो 3,350 करोड़ रुपए। 3,350 करोड़ रुपए मूल्य जिस पर अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सहमत हुआ। हाल ही में लॉन्च किए गए पोएम मिशन में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? तो PSLV। पोएम मिशन में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? PSLV। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए C6GIL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया C6GIL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने की अनुमति देना। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सक्षम। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मरियम मेमन मैथ्यू को। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मरियम मेमन मैथ्यू को। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह ने। जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह। मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो काओरी सकामोटो। मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो काओरी सकामोटो। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जिसे आधिकारिक तौर पर मार्च 2024 में जनता के लिए खोल दिया गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है इसे किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मार्च 2024 में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? मगही में। किसने WTT फीडर बैरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? श्रीजा अकुला। WTT फीडर बैरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? श्रीजा अकुला। मार्च 2024 में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? कार्लोस सेंज। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? कार्लोस सेंज ने।
मार्च 2024 में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार किस राज्य में लॉन्च किया गया? गुजरात। शिक्षा सुधार किस राज्य में लॉन्च किया गया? गुजरात। मार्च 2024 में संघ लोक सेवा आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हंसा मिश्रा को। संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हंसा मिश्रा। हाल ही में किस नियामक संस्थान ने वैकल्पिक आधार पर T+0 निपाटन के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी? निपटान के लिए बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। किस नियामक संस्थान ने वैकल्पिक आधार पर T+0 निपटान के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग सिफारिश जारी की है। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। मार्च 2024 में आसियान देशों में अपने विदेशी तैनाती के तहत कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस के मनीला खाड़ी पहुंचा? तो ICGS समुद्र पहरेदार। ICGS समुद्र पहरेदार फिलीपींस के मनीला खाड़ी पर पहुंचा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर किस शहर को एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी का नाम दिया गया? मुंबई। एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी का नाम किसे दिया गया? मुंबई को। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता? हरियाणा ने। गवर्नेंस नाउ 10वें PSU पुरस्कार समारोह में किस PSU को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गयाल्पो प्राप्त हुआ? तो भूटान। प्रधानमंत्री मोदी को यह जो ऑर्डर मिला वो किस देश का नागरिक पुरस्कार है? तो भूटान का। भारत के चुनाव आयोग द्वारा विशेष सारंगल के स्थान पर जालंधर का नया उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया? हिमांशु अग्रवाल। जालंधर का नया उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया? हिमांशु अग्रवाल। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? नाहिदा दिवेचा ने। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत और कार्यान्वयन किसने किया? भारतीय नौसेना ने। भारत के सबसे बड़े और अग्रणी स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में पहचाने जाने वाले स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली में। महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली में। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? इंद्रावती। हैती में भारतीयों को निकालने के लिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया। मार्च 2024 में 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहली बार भारत आने वाले यूक्रेनी विदेश मंत्री कौन है? दिमित्रो कुलेबा। भारत आने वाले पहले यूक्रेनी विदेशी कौन है? तो दिमित्रो कुलेबा। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे मिला? विजय जैन को। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसे मिला? विजय जैन। मौसम विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान संगोष्ठी मेघयान 24 का विषय क्या था? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मेघयान 24 का विषय क्या था? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? तो हरियाणा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणियों में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? तो हरियाणा। मार्च 2024 में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की? ब्राजील। G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किसने की? ब्राजील ने। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तेलंगाना में। चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तेलंगाना में। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मरियम मेमन मैथ्यू को। म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभय ठाकुर को। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया, जिसे CCI ने मंजूरी दे दी है? अदानी पावर लिमिटेड ने। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? तो अदानी पावर लिमिटेड ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने NAC A++ मान्यता प्राप्त की और अपने उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा प्राप्त की है? पारुल विश्वविद्यालय। NAC A++ मान्यता किस विश्वविद्यालय ने प्राप्त की? तो पारुल विश्वविद्यालय ने। चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए C6 GIL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देना। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सक्षम। मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी बार फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? काओरी सकामोटा। एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो किस राज्य में प्रेजेंट है? जम्मू कश्मीर में। मार्च 2024 में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले रूप से किस भाषा में लिखा गया था? मगही में। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देते हुए एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया? तो जयंत मूर्ति। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देते हुए एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया? जयंत मूर्ति। 2023-24 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? MB राव को।
2023-24 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? MV राव। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? नागालैंड में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? शरद कमल को। भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे पेरिस ओलंपिक में? शरद कमल। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार। पेप्सिको नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित नए संयंत्रों के निर्माण के साथ वियतनाम में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए कितना निवेश कर रही है? तो $400 मिलियन। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत को $100 बिलियन का आधा निवेश करने का वादा किया? तो नॉर्वे ने। भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया? ओडिशा। भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया? ओडिशा। मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया था? 6। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया? ऋतुराज गायकवाड़। मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? भूषण गगरानी को। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 2024 की विषय क्या थी? तो वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। मार्च 2024 में किसने अप्रत्याशित रूप से आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? लियो वराडकर। रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस अस्पताल के साथ भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो एम्स रायपुर के साथ। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। मार्च 2024 में किस प्रांत ने अपने नागरिकों को प्रभावित करते हुए नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अनुच्छेद 23 कानून पारित किया? हांगकांग। मार्च 2024 में पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया था? किरण रिजिजू को। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा अनावरण किए जाने वाले पोर्टल का नाम क्या है? भाषा नेट पोर्टल। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उपभोक्ता AI वेबसाइट का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया? जो गूगल के डिप माइंडेड और इन्फ्लेक्शन AI के सह संस्थापक हैं, मुस्तफ़ा सुलेमान। बृहन मुंबई नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भूषण गगरानी को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ऑडिट क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण में AI के उपयोग के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो IIT दिल्ली ने। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए पहलू को चिन्हित करते हुए पहली बार भारत मंडप का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया था? प्रभा वर्मा को। किसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? संजय मुखर्जी को। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नवीन जिंदल। किस एथलीट ने इंडिया ओपन जंप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? नयना जेम्स। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व कविता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। मार्च 2024 में मिजोरम के लोकायुक्त के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लालमलसावमा को। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार को। रौद्र सात्विक कृति के लिए किसे सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में किस हवाई अड्डे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राजा भोज हवाई अड्डा जो भोपाल में है। मार्च 2024 में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर श्रीमती उमा रेले को। हाल ही में मार्च 2024 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा प्रदान किया गया? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दिया गया? CP राधाकृष्णन को। किस अस्पताल ने 2022 के सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कमांड हॉस्पिटल पुणे। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? सखी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 126। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? किरण रिजिजू को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी। कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित
दो डॉर्नियर 228 विमान खरीदने की योजना बना रहा है तो गुयाना। मार्च 2024 में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विवेक सहाय को। मार्च 2024 में क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया? जयदीप हंसराज को। मार्च 2024 में रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार को। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ओडिशा में। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना? शीतल देवी को। 1 मई 2024 से प्रभावी पी&जी इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को। मतदाताओं को 2024 के लोकसभा चुनावों में खड़े उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने के सक्षम बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? नो योर कैंडिडेट। मार्च 2024 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के साथ साथ तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? सीपी राधाकृष्णन को। किस देश के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी की खोज की जिसका नाम नॉटिक्स वॉल्केनो है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में चर्चा में रहा कोविन समिति किससे संबंधित है? एक साथ चुनाव से। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में थे या किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। यूके में डायना लिगेसी पुरस्कार के भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। मार्च 2024 में कर्नाटक में बेलगावी के पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इयाडा मार्टिन मारबानियांग को। मार्च 2024 में कर्नाटक में बेलगावी के पुलिस के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इयाडा मार्टिन मारबानियांग को। अमेरिका स्थित अप्लाइड एआई लैब कॉग्निशन द्वारा पेश किए गए दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? डेविन एआई। मार्च 2024 FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत के पुरुष और महिला हॉकी टीमों का स्थान कौन सा है? पुरुष टीम 4th स्थान पे और महिला टीम 9th। किस राज्य में सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की? ओडिशा ने। किस राज्य सरकार ने राज्य के भीतर परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना की शुरुआत की? तमिलनाडु ने। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? आसिफ अली जरदारी ने। शिक्षा को फिर से परिभाषित करने के लिए भारत के पहले एआई टीचर रोबोट एरिस को किस भारतीय राज्य में पेश किया गया था? केरल में। अमेरिकी तटरक्षक जहाज बार्थोल्फ और भारतीय तटरक्षक द्वारा संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? पोर्ट ब्लेयर में। कौन सी राज्य सरकार वर्ष 2024-25 के लिए खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है? हरियाणा। हाल ही में मार्च 2024 में एलॉन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? जेफ बेजोस। मार्च 2024 में 201 सीएनजी स्टेशनों और गिल की भारत की पहली लघु स्तरीय एलएनजी इकाई का उद्घाटन किसने किया? हरदीप एस पुरी ने। राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू की जाने वाली है? झारखंड में। महानिदेशक नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का प्रतिनिधि मंडल 54 में डीजी स्तरीय बीजेबी बीएसएफ सीमा सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पहुंचा? ढाका। हाल ही में किसने घोषणा की खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे? अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हमीरपुर में। मार्च 2024 में बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? MR कुमार को। भारत के पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? शहबाज नदीम। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया? बिलासपुर में। युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण और उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। अखिल चीनी फाइनल में ATX ओपन में अपना पहला WTA खिताब किसने जीता? युआन यू। इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम के लॉन्च के लिए RBI ने किस प्रणाली को आवश्यक मंजूरी दे दी? तो भारत बिल भुगतान प्रणाली को। मार्च 2024 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ब्रजेश मेहरोत्रा को। 2024 में बैक टू बैक जीत हासिल करते हुए मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता? एलेक्स डी मिनोर।
महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस चोकलिंगम को। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? असलम मुस्तफ़ा इनामदार को। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को किस देश का प्रसिद्ध सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? अमेरिका का। भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? शहबाज शरीफ। देश की 2 सबसे बड़ी जेलों से हजारों खतरनाक कैदियों के भाग जाने के बाद किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? हैती। आम चुनाव के बाद तुवालू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? फैलेटी टियो को। रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? त्रिपुरा। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? शिमला में। किस राज्य के कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया? ओडिशा। विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ पनीर डेसर्ट की सूची में किस देश के व्यंजन को पहला स्थान दिया गया? पोलैंड। पीडब्ल्यूडी श्रेणी में भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी किस लिए प्रसिद्ध है? पैरा तीरंदाजी के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।